नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गूंजा कोर्ट परिसर। तो वहीं चंपई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। अब 125 यूनिट बिजली पर हर महीने मिलेगा मुफ्त। वहीं शादी की सालगिरह पर हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची पत्नी कल्पना सोरेन। किया इमोशनल पोस्ट। हेमंत सोरेन के नाम पर जमीन के पुख्ता सबूत। ईडी के सवाल पर बीजेपी ने वीडियो दिखा किया दावा। और अब आवास योजना की सूची में गड़बड़ी को जल्द किया जाएगा दूर। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार व झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक। अपराधियों के धरपकड़ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बारिश की संभावना। घने कुहासे के साथ बढ़ेगी ठंड, छाएंगे बादल। न्यूनतम तापमान में अभी बदलाव नहीं। तो वहीं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने बनाई एसआईटी। कई वजह से रुकी हुई थी जांच। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां चंपई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब 125 यूनिट बिजली हर महीने मिलेगी मुफ्त। दरअसल चंपई सोरेन की सरकार ने झारखंड के लोगों को बड़ा तोहफा दे दिया है। चंपई सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले प्रदेश में हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को दी जाती थी। झारखंड की नई सरकार ने सदन में बहुमत साबित किया था। इसके बाद सरकार ने लगातार राज्य हित में बड़ा फैसला ले रही है। पेपर लीक मामले में भी इस नई सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने का भी निर्देश दिया था। अब झारखंड के सभी जिलों में महीने भर में 125 यूनिट से कम बिजली यूज होती है तो उसको बिजली बिल नहीं देना होगा। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गूंजा कोर्ट परिसर। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भारी सुरक्षा के बीच पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने सिर्फ 5 दिन की हिरासत दी। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में दलील की थी कि 5 दिन की रिमांड में 120 घंटे पूछताछ की गई है। 20 जनवरी और 31 जनवरी को भी ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक उनके मुवक्किल से पूछताछ चली। ऐसे में अब और पूछताछ का कोई आधार नहीं बनता है। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने यह भी दलील की कि ईडी ऑफिस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को बेसमेंट में रखा गया है। यहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती है। ऐसे में उन्हें यहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही है। जिस आधार पर पूछताछ के लिए समय मांगा गया है वह कथित जमीन घोटाला से संबंधित ही नहीं है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी के अधिकारी पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के आने से पहले ही कोर्ट परिसर में पहुंच गए थे। जैसे ही हेमंत सोरेन वहां पहुंचे, झामुमो नेता और कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और आपको बता दें कि पूरा कोर्ट परिसर हेमंत सोरेन जिंदाबाद से गूंजने लगा। भीड़ को देखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर हेमंत सोरेन को कोर्ट रूम तक पहुंचाया, जिसके लिए हुए गिरफ्तार उस पर छिड़ी सियासत। हेमंत सोरेन के नाले पर बीजेपी ने मारा दहला। सामने आया नया वीडियो। हेमंत सोरेन ने अपनी काली कमाई का निवेश करने के लिए बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन दूसरे के नाम से खरीदी। जब ईडी ने इन्हें इस जमीन से जुड़े मामले की जांच के लिए आने का समन किया तो इसके बाद आनन फानन में इस जमीन की जमाबंदी रद्द करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाए। झारखंड विधानसभा में चंपई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनके नाम से अगर 8.5 एकड़ जमीन का कागज ईडी दिखा दे तो वह राजनीति छोड़ देंगे। बाबूलाल मरांडी ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बरियातू की इस जमीन पर जांच के लिए ईडी ने 7 अगस्त को हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त 2023 तक आने को कहा था। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति ने आवेदन देकर इस जमीन की जमाबंदी रद्द करने को कहा। 29 जनवरी 2024 को एफआईआर कोर्ट ने इस जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी और इसे इसके पुराने खतियानधारियों को लौटाने का निर्देश दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो क्लिप दिखाया गया। इससे संतोष मुंडा नाम के एक व्यक्ति कह रहा है कि जमीन हेमंत सोरेन की है। आसपास के सभी लोग इस बारे में जानते हैं।
और शादी की सालगिरह पर हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे पत्नी कल्पना सोरेन, किया इमोशनल पोस्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में जाकर मुलाकात की। शादी की सालगिरह पर सुबह सुबह इमोशनल पोस्ट ट्वीट करने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन पति से मिलने के लिए ईडी ऑफिस गई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की। इसमें दोनों संथाली परिधान में है, किचन में ली गई तस्वीर है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन हेमंत जी परिवार के साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है। कल्पना ने आगे लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन सभी षड्यंत्रों को पराजित कर विजेता बनकर अपने परिवार के बीच लौटेंगे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने एक्स पर लिखा कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ने और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बारिश की संभावना, घने कुहासे के साथ बढ़ेगी ठंड, छाएंगे बादल, न्यूनतम तापमान में अभी बदलाव नहीं। दरअसल राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बारिश भी हो रहा है। पलामू, जामताड़ा और संथाल परगना में कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। रांची में सुबह से ही धूप निकल रहा है, पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन में धूप के बाद शाम में कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर से बादल छाएंगे और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में बारिश का एक बार फिर से बारिश का दौर आने वाला है। इससे एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। 11 और 12 फरवरी को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सुबह सुबह और देर रात कोहरा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इससे एक बार फिर से ठंड का असर दिखेगा। अब आवास योजना की सूची में गड़बड़ी को जल्द किया जाएगा दूर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अब आवास योजना की सूची में गड़बड़ी जल्द ही दूर की जाएगी। पदाधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि जहां जहां विसंगतियां हैं उसमें सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब आवास योजना की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा रही थी। कई बार केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। मुख्यमंत्री चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। और आपको बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजीव रंजन को राज्य महाधिवक्ता पद पर पुनर्नियुक्ति करने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद शाम में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और मालूम हो कि राजीव रंजन पूर्व में भी राज्य में महाधिवक्ता रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार व झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक, अपराधियों के धरपकड़ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार व झारखंड के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक देवघर में आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण व सुचारू तरीके से आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी तालमेल व अपराधियों के धरपकड़ में सहयोग करने पर बल दिया गया। शराब, हथियार की तस्करी पर रोक लगाने के लिए आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा की। निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी को बिहार व झारखंड के एसडीपीओ व थाना प्रभारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बारे में दुमका डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई जाएगी। सीमा पर कई चौक पोस्ट बनाए जाएंगे। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों व वारंटियों के खिलाफ बिहार व झारखंड के पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी। अगर बिहार का कोई अपराधी यहाँ रह रहा है या यहाँ का अपराधी बिहार में छुपा हुआ बैठा हुआ है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए दोनों जिला की पुलिस मिलकर सहयोग करेगी। उम्मीद है कि इसका असर जल्द ही देखने को मिलेगा। और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने बनाई एसआईटी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सदर संजीव कुमार बेसरा करेंगे। इनके अलावा एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि 28 जनवरी को जेएसएससी की ओर से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। घटना के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था।